अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हालत देखी आपने, इतनी बड़ी मुसीबत से निकल के आई हो, तुम्हारा इलाज चल रहा है घर पे और तुम यहाँ व्रत रखने की बात कर रही हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, व्रत नहीं रखोगी तुम। भाभी यार, अपना नहीं तो कम से कम भाई का तो सोचो, उस पर रहम खा लो यार। आपको कुछ होता है ना तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है। पूरी मैंने कह दिया ना कि तुम व्रत नहीं रखोगी। आरवी बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी हालत देखो, दवाइयाँ चल रही है, कमजोरी है। इस हालत में तो तुम व्रत नहीं रख पाओगी। पर माँ, करवा चौथ का व्रत है, वो तो मैं। हाँ तो भूखा रहना पड़ेगा। और भाभी पानी भी नहीं पीना होता, पता है ना? पता है मुझे, लेकिन फिर भी व्रत रखना है। नहीं पूर्वी, ऐसी हालत में व्रत रखना बिल्कुल सही नहीं होगा, तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप सबकी फिक्र समझ रही हूँ। अरे मेरा पहला करवा चौथ है, मैं ये व्रत रखूंगी नहीं तो इसका अपमान हो जाएगा। अपमान? अरे कैसा अपमान यार, और तुम्हारी तबीयत से बढ़ के है क्या व्रत? भाभी आप वेल तो सब वेल, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ पूर्वी पुत्र, आरवी सही कह रहा है। मैं भी यही चाहूंगी कि ऐसी हालत में तुझे व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ तो मैं भी नहीं कहूंगी। वैसे डॉक्टर साहब आ रहे हैं तुम्हारा चेकअप करने, वो बता देंगे तुम्हारी तबीयत के बारे में, देखते वो क्या कहते हैं, है ना आरवी? लो आगे डॉक्टर। हेलो। हेलो डॉक्टर। हेलो। लो आ गए डॉक्टर, जो भी पूछना है इन्हीं से पूछ लो, है ना? क्या पूछना है? डॉक्टर, हमें आपसे भाभी के लिए कुछ बात करनी है। क्या हुआ, मतलब तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर यही तो आप बताएंगे। आप दरअसल कल करवा चौथ है और पूर्वी का पहला करवा चौथ है और वो व्रत रखना चाहती है। और हम इसे व्रत रखने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसकी तबीयत अलाउ नहीं करेगी ना। एग्जैक्टली। अब फैसला आप करो, चेकअप करो और बताओ इन्हें कि ये व्रत रख सकती हैं कि नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे व्रत रखना है। प्लीज आप इन लोगों को बोले ना कि मैं व्रत रख सकती हूँ। मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक ही लग रहा है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। और रही बात व्रत रखने की, मैं घर पे व्रत रखती थी तो मुझे आदत भी है, तो मुझे आदत की बात नहीं है पूर्वी। जिस हालत में तुम हो, दवाइयाँ चल रही है, इतनी कमजोरी है, तुम व्रत नहीं रखोगे। डॉक्टर आप ही कुछ बोलिए ना इसको। पर मेरा पहला करवा चौथ है तो। पहले चेकअप कर रहे थे, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप व्रत रख सकती है या नहीं। आइए बैठिए। आई एम सॉरी पूर्वी, आपकी हालत नहीं है कि आप व्रत रख सकते हैं। क्योंकि व्रत में तो खाना पीना कुछ नहीं होता और यहाँ पे आपको दवाइयाँ खानी है और पानी के साथ खानी है, और दवाइयों की वजह से आपको हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होगा क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो हैवी डोसेज है, तो आप खाली पेट नहीं रह सकती। तो मुझे भी लगता है कि आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। आरवी, अभी के लिए इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स है, बट सी नीड रेस्ट। आप हो सके उतना इनको आराम करवाइए। जी डॉक्टर। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मैं कल फिर वापस आऊँगा चेकअप के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये पहला करवा चौथ वगैरह सब ठीक है, लेकिन सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं आ रही। भाभी अभी डॉक्टर ने बोला है ना, खाली पेट नहीं रह सकते, 4-4 घंटे से दवाई खानी है। क्या कैसे करोगे यार? देखा, ऊपर से निर्जल उपवास, पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना, उसमें तो तबीयत और भी खराब हो जाएगी और चक्कर भी आ सकते हैं। पूर्वी पुत्र, यही इलाज से तो तू ठीक हुई है ना? और व्रत करेगी तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी मान, ये व्रत ना कर दो, ठीक है? ठीक है, फिर तुम व्रत नहीं रख रही हो। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। वैसे भी मैं इस व्रत वगैरह में मानता ही नहीं हूँ। पर मैं मानती हूँ आरवी, ये व्रत मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए।
अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती ताकि उस पे कोई आँच ना आए। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रख रही हूँ ना, तो पूर्वी मुझे एक बात बताओ, तुम लाइफ में पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हो? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमारी शादी के बाद तो पहले ही करवा चौथ है ना। इसका मतलब तुमने इससे पहले करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? नहीं। फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मेरी ढाल बनी, मुसीबतों से लड़ी मेरे लिए, इसलिए ये व्रत मेरी ढाल नहीं है, तुम मेरी ढाल। अब ये व्रत तुम्हारी तबीयत से बढ़ के नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम ये व्रत रखो। नो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। लेकिन लेकिन क्या? कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन की। मुझे ये सब सुनना ही नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। तुम व्रत नहीं रख रही, बात खत्म। पूरी पुत्र, तबीयत का सही रहना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? और व्रत रखना है तो तुझे ऐसे हजारों मौके मिलेंगे, तब अगर तुम्हारी तबीयत साथ देती है तो व्रत रख लेना। अभी जो आरवी तुझे बोल रहा है तेरे भले के लिए बोल रहा है, तो आरवी को प्रॉमिस कर दो कि तुम ये व्रत नहीं रखोगे। अब तो माँ ने भी कह दिया, दादी ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ, प्रॉमिस करो। मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगी। चलो आरवी पुत्र, पूरी को कमरे में लेके जाओ और आराम करो। मयूक, मोनिशा को गेस्ट रूम दिखा दे ताकि वो भी आराम कर ले। दादी अब तक तो उसे पता ही होगा, इतने टाइम से रह रही है। गेस्ट रूम नहीं है, उसका नाम मोनिशा रूम रख दो। योग, सॉरी। पूर्वी तुम भी जाओ, रेस्ट करो। आराम से देख आराम से। आरवी, तुमने मुझे प्रॉमिस क्यों करवाया? अरे क्योंकि तुम्हें व्रत नहीं रखना है। पर मुझे व्रत रखना है। पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है तुम व्रत नहीं रखोगी तो मेरी उम्र छोटी हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। किस्मत में जितनी उम्र लिखी होगी उतनी तो रहेगी ना। तुम समझ नहीं रहे हो। पूर्वी, तुम नहीं समझ रही। अच्छा, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक गांव गया था जमीन खरीदने। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो आदमी जिससे मुझे जमीन खरीदी है वो बीमार है, तो मेरा काम नहीं हो पाया। मैं फिर वापस आ गया। बाद में पता चला कि वो बच ही नहीं पाया, जबकि उसकी पत्नी हर साल करवा चौथ का व्रत करती थी। कुछ नहीं है, इट्स डेस्टिनी, भाग्य में लिखा होता। मैं तो बस अपने कुमकुम भाग्य के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। अगर मन में श्रद्धा और विश्वास होता है ना आरवी, तो भाग्य भी बदल जाता है। पूर्वी, मैं नहीं विश्वास करता इस सब। पर मैं करती हूँ आरवी। ये मेरा पहला करवा चौथ है। पता नहीं, मैंने बेकार में ही प्रॉमिस ले लिया। सुहागन हूँ मैं, और मैं अपने सुहाग के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। तुम सुहागन हो, पर हमारा रिश्ता, हमारे बीच जो रिश्ता है, हम पति पत्नी तो है, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ है नहीं। हाँ नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं हमारी शादी की सच्चाई भूल गई थी। ठीक है, मैं नहीं रखूंगी व्रत। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।